हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, प्यारे पिता परमेश्वर, महान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ओके दोस्तों, प्यारे मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपका भाई पास्टर सुरेंद्र चौहान, मसीह मंथन बैठक एडमिन चंडीगढ़ से आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में दोस्तों। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने अभी तक हमें संभाल कर रखा। और मेरे भाई बहनों जितने आप सुन रहे हैं, जो आगे इस वीडियो को सुनेंगे, मैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु उनको बहुत आयत के साथ आशीषित करें और प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। आप परमेश्वर की महिमा स्तुति आराधना आप करते जाएं। तो दोस्तों आइए एक छोटा सा जो है एक अनाउंसमेंट के साथ मैं आपके सामने आता हूं दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मसीह मंथन बैठक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जो कि एकमात्र प्लेटफॉर्म जहां पे आप सच्ची और खरी शिक्षा को सीख सकते हैं दोस्तों। सच्ची और खरी शिक्षा ही क्योंकि आज 90% से ज़्यादा चर्चेस में दोस्तों झूठी शिक्षा फैल रही है। और वो झूठी शिक्षा दोस्तों जिसके द्वारा कलीसिया नरक की तरफ बढ़ता है। दोस्तों आपको समझना होगा, आपको जानना होगा, आपको समझना होगा इस बातों को, क्योंकि आप जो है अगर इन बातों को ना समझ सके, अगर इन बातों को ना जान सके, तो आपका जो जीवन है, आपका जो जीवन है, आपका जो लाइफ है, आपका जो एक अनंत काल का जीवन है, आप अपने हाथों से उसको खो दोगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो आपको अनंत काल तक लेके जाएगा। परमेश्वर का वचन दोस्तों। और आज वचन के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है इन 90% चर्चों के ऊपर। दोस्तों समझिए इस बात को। मसीह मंथन बैठक जो एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म जो है प्रभु ने हमें दिया है, जिसके द्वारा आप सच्ची खरी शिक्षा को जान सकते हैं, सीख सकते हैं दोस्तों। क्योंकि जो यहाँ पे शिक्षा हमें मिल रही है, जैसे कि मैं बताऊँ, मैं खुद बाइबल कॉलेज ले चुका हूँ, मात्र 7 दिन का बाइबल कॉलेज। और जो है उस बाइबल कॉलेज में पूरी बाइबल को दोस्तों, ये बाइबल को पूरी बाइबल को 7 दिन में आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों। ये अद्भुत प्रकाशन, अद्भुत बातें आप जब आएंगे, आप जब इंजॉय करेंगे, आप जब आएंगे वहाँ पे कॉलेज में, और तब आपको पता चलेगा कि मसीह मंथन बैठक का एक्चुअल में मसीह मंथन बैठक क्या है। अभी तक आप दूर से देख रहे हो, दूर से समझ रहे हो, अपने उन तमाम लोगों की बातों को सुन रहे हो जिनको कोई पता नहीं है कि मसीह मंथन बैठक क्या है। सो मैं आपको यही बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप आए, मसीह मंथन बैठक को ज्वाइन करें, बाइबल कॉलेज को ज्वाइन करें और अपने उद्धार को कंफर्म करें। चलिए दोस्तों, और चंडीगढ़ के सराउंडिंग जितने भी मेरे भाई बहन मसीह भाई बहन हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और मैं जो है आपकी पूरी मदद करूँगा कि आपको मसीह मंथन बैठक में कैसे आपको आना है। और मसीह मंथन बैठक के द्वारा जो है एक स्टेट ग्रुप बना है दोस्तों, जिसमें आप अपने आप को जोड़ सकते हैं और प्रभु की जो है सच्ची खरी शिक्षा जो प्रभु ने हमें दी है उसमें आप सीख सकते हो दोस्तों। और मैं तो यही बोलूँगा दोस्तों, अगर आप मसीह में आ ही गए हो, प्रभु ने आपको बुला ही लिया है, चुन ही लिया है, तो सिर्फ और सिर्फ सच्ची खरी शिक्षा के द्वारा ही आप अपने उद्धार को कंफर्म कर सकते हो। और सच्ची खरी शिक्षा के द्वारा ही आप जो है अनंत काल का जीवन पा सकते हो दोस्तों। तो चीज़ें बहुत सीरियस हैं, बहुत चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि बाहर में 90% चर्चों में जो हो रहा है, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो बाइबल के अनुसार नहीं दोस्तों। सो ज़्यादा समय न लेते हुए छोटी सी वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। एक वचन पढ़ेंगे यहाँ पे दोस्तों, कुलिस्सियों अध्याय 2 वचन 6। अतः कहता लिखा है, अत जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में आ गए हो, अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुन लिया और अब आप आ गए हो, तो आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अपना प्रभु जान के, अपना मसीहा जान के, जिसने अपनी जान देकर अपने लहू से आपको बचाया है। तो अगर आप ये इस लेवल पे ट्रस्ट, विश्वास, भरोसा रखते हैं, तो वचन कहता है कि जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। उसी में का मतलब है प्रभु की बातों में, प्रभु की आज्ञा में, प्रभु के वचनों में, प्रभु के साथ प्रार्थना में, आराधना में, राइट। तो ये सारी चीजें आपको जो है प्रभु सिखाता है यहाँ पे। तो वैसे कहता, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। तो ये जड़ क्या है? तो ये जड़ है सच्ची खरी शिक्षा।
जो आपको मसीह मंथन से मिलने वाली है। ये जड़ है वो शिक्षा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो है इस बाइबल में दी है। ये वो शिक्षा दोस्तों जो पहली सदी की प्रभु यीशु मसीह खुद धरती पे जब थे वो लोगों को सिखाते थे दोस्तों। तो कहता है वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में किसमें? प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह की बातों में, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में, प्रभु यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा में, उसी में का मतलब ये है दोस्तों। तो कहता उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जड़ पकड़ना है और बढ़ना भी है। बढ़ना का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको प्रभु के राज्य को बढ़ाना है। प्रभु के राज्य को बढ़ाना है वो तब बढ़ा पाएंगे जब आप खुद बढ़ेंगे, क्योंकि सीखेंगे तो सिखाएंगे, सच्ची खरी शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो लोगों को सिखाएंगे, राइट। तो यहाँ पे कहता है कि जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। जैसे तुम सिखाया गया। अब आपको ये देखना दोस्तों कि आप क्या सीख रहे हो, कौन सी चर्च में आप हो, कौन सी डॉक्ट्रिन में आप हो, कौन सी शिक्षा में आप हो, किस चर्च से, किस शिक्षा से, आप किस डॉक्ट्रिन से आप बिलोंग करते हो, जिस चर्च में आप हो। आपको ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, नहीं तो आपकी फाउंडेशन जो है ना, आपकी जो जड़, जिसमें जैसे वचन कहता है कि जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। तो ये जड़ पकड़ना और बढ़ना बहुत बड़ी पॉइंट है इस जगह पे दोस्तों। किस तरह की जड़ पकड़े हो आप, किस तरह में आप बढ़ रहे हो दोस्तों, समझिए इस बात को। आज 90% चर्चेस के अंदर इतनी गंदी टीचिंग, इतनी घटिया टीचिंग, इतनी कल्ट टीचिंग जो है दोस्तों इस समय फैल रही है। तो अगर आप ऐसी चर्चेस में हो तो आप किस तरह की जड़ पकड़े हुए हो, सोच के देखिए। आप किस तरह में बढ़ रहे हो, सोच के देखिए आप। क्या प्रभु यीशु मसीह ने आपको इसलिए बुलाया था? क्या प्रभु यीशु मसीह ने आपको इसलिए चुना था? क्या प्रभु यीशु मसीह ने आपको जो है अपने लहू से इसलिए खरीदा था कि आप किसी भी झूठी शिक्षा में, किसी भी ऐरे गहरे, है ना, आप चर्च में आप जाओ और जो भी आपको शिक्षा वो दे रहा है आप उसमें ग्रहण करते हो? दोस्तों आपको समझना होगा, डिफरेंस आपको जानना होगा। आज मसीह मंथन बैठक पूरे वर्ल्ड में बहुत तेजी से मूव कर रहा है दोस्तों। जितने भी झूठी शिक्षा के लोग हैं, किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा मसीह मंथन बैठक, किसी को हमारी टीचिंग बर्दाश्त नहीं हो रही। वजह क्या है दोस्तों? क्योंकि वो सब के सब झूठी शिक्षा वाले हैं। वो सब के सब ऐसी एक्टिविटीज में हैं जो बाइबल 1% भी सपोर्ट नहीं करता दोस्तों। लाइक दशमांश के ऊपर बात, दशमांश को लेकर लोगों को ब्लैकमेलिंग, प्रेशराइज और अपनी दुकान ये लोग चला रहे हैं, राइट। और उसके बाद झूठी शिक्षा, कौन सी? अन्य भाषा, लाबा। ये तो 100% जो है दोस्तों शैतान की ओर से है। जितने भी लोग झूठी शिक्षा में चल रहे हैं, पास्टर, अब अपोस्टल, बिशप, जो बड़े बड़े जो है ना क्रूसूट वाले हैं, बड़े बड़े लाखों की भीड़ वाले हैं, मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ। अगर आपकी चर्च या आप लोग जो है अन्य भाषा बोल रहे हो या अन्य भाषा की चर्च में आप चल रहे हो, राबा शाबा बलाबा अंतरा बंतरा, इस तरह की जो भाषा जो कि पृथ्वी की नहीं है, शैतान की भाषा है, अगर इस तरह की भाषा में आप चल रहे हो, आप अपने आप को नर्क में लेके जाओ, गारंटेड, 100% गारंटेड। नहीं तो आप पूछिए अपने पास्टर से कि ये जो भाषा बाइबल में किस वचन में प्रभु यीशु मसीह ने हमें बोला कि ये भाषा बोलो, कौन से चेले ने ये भाषा बोली है, कौन से चेले ने इस भाषा को बोलने के लिए बोला है, राइट। इन बातों को समझिए। अंधे बंद कर नहीं, आंखों को बंद कर रखे नहीं। अगर आंखों को बंद करके चलेंगे तो फिर आपका क्या मतलब है मसीह में आने का यार, फिर आपका क्या मतलब प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए जान दिया दोस्तों, राइट। तो यहाँ पे लिखा है कि जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और आध्यात्मिक धन्यवाद करते रहो। सीखना क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, कौन सी शिक्षा सीखनी है ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। आगे लिखा वचन 8, चौकस रहो, बी अलर्ट। कहता चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले और मनुष्य को परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। आज यही हो रहा दोस्तों। तो प्रभु यीशु मसीह इस वचन में क्या बोल रहा है? चौकस रहो, बी अलर्ट, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले। आज जितने भी
अन्य भाषा वाले हैं, चर्च वाले हैं, वो सब के सब अहेर बन रहे हैं। जितने भी दशमांश वाले हैं, तायत वाले हैं, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराना, तेल पानी के ऊपर फड़फड़ाना, राइट, जितने भी ये एक्टिविटीज़ आप देखते हो चर्चों के अंदर, ये सारे के सारे वो सारे के सारे वो अहेर बन चुके हैं। किसके? शैतान के अहेर, शैतान के अहेर बन चुके हैं, शैतान के शिकार बन चुके हैं, राइट। अहेर का मतलब शिकार होना होता है। तो आपको सबको शैतान ने शिकार बना लिया है, अहेर बना लिया है। नहीं तो आप बताइए ये बाइबल के अंदर किस वचन को आपकी एक्टिविटी जो है सपोर्ट कर रही है, किस वचन के द्वारा आप अपनी इस एक्टिविटी को लेकर चल रहे हो, राइट। तो कहता है कि चौकस रहो कि कोई तुम्हें भरमाने, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले जो मनुष्य की परंपराओं, मनुष्य की परंपराओं क्या है ये आपको पता है? ये अन्य भाषा, ये दशमांश, ये तेल पानी, ये जो है सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराना, लेहन प्रार्थना करना, ये पता क्या है? ये है मनुष्य की परंपरा, जिसको हम लोग बोलते हैं संस्थाओं की टीचिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं जो है डिमोनेशंस की टीचिंग्स। तो ये वो टीचिंग है जो इन लोगों ने खुद बनाई है, ये इनकी अपनी टीचिंग है दोस्तों। जो अन्य भाषा वाले हैं, दशमांश वाले हैं, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराने वाले हैं, तेल पानी वाले हैं, राइट, और जो है कोट घुमा के लोगों को नीचे गिराने वाले हैं, फायर वाले। ये फायर वाले ना एक दिन उसी फायर में ये जाएंगे जिस फायर के बारे में ये बात करते हैं, जिस फायर को ये प्रमोट कर रहे हैं। शैतान की फायर है वो कौन सी फायर है? वो फायर है नरक की फायर। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा, तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्य के परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, पर मसीह के अनुसार नहीं। दोस्तों आज 90% चर्चेस के अंदर जो है ना टीचिंग चल रही है, वो मनुष्य के अनुसार है, मसीह के अनुसार नहीं। वो उन लोगों के अनुसार है जिन्होंने वो डिमोनेशन बनाया है दोस्तों, जिन्होंने वो संस्था बनाई है। दोस्तों समझिए इस बात को, आपको ये बातें समझनी होगी। आपको ये बातों को अगर नहीं समझे आप इन बातों को, तो बहुत बड़े धोखे में आप हो और बहुत पछताएंगे, एक दिन बहुत पछताएंगे आप, ठीक है। मरने से पहले उद्धार है और मरने के बाद न्याय। याद रखना इस बात को, आप लोग याद रखना इस बात को। मरने से पहले तक की आपके पास समय है बस कि आप अपना उद्धार और अपने आप को बचा लें। मरने से पहले, चाहे वो मसीह के लोग हैं चाहे वो गैर मसीह के लोग हैं, मरने से पहले ही आपके पास चांस है कि आप अपना उद्धार बना लें, कंफर्म बना लें, आप अपने उद्धार को बचा लें। अगर बिना उद्धार के, क्या लगता है आपको, आप मसीह में आ गए हो और आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, मसीह में आ गए हो और मन चाही ज़िंदगी आप जी रहे हो, मन चाही लाइफ आप जी रहे हो, कोई डॉक्ट्रिन में नहीं हो, कोई किसी तरह की कोई भी शिक्षा में नहीं हो, तो आपको क्या लगता है कि आपका उद्धार काम में रहेगा? नहीं दोस्तों, आपका उद्धार खतरे में है, आपका उद्धार खतरे में है, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं आपको टिका पाएगा दोस्तों। तो आपके उद्धार को आपको बचाने के लिए, जैसे कि अभी मैंने बोला कि मरने से पहले उद्धार है और मरने के बाद न्याय, दोनों में आपको समझना होगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में है और आपने अपने आप को तैयार नहीं किया सच्ची शिक्षा में, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को रेडी नहीं किया और प्रभु यीशु मसीह के कार्य को नहीं किया और ऐसी शिक्षा में अगर आप बढ़ रहे हो दोस्तों, तो फिर आपका न्याय होगा। ध्यान रखना इस बात का, आपका न्याय होगा। लेकिन दोस्तों जो प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं, उनका न्याय जो है ना, प्रभु उनका न्याय नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं न्याय करने नहीं, उद्धार करने के लिए आया हूँ। यहाँ वचन में लिखा हुआ है कि मैं जो है दंड देने के लिए नहीं, मैं क्या करने आया हूँ, मैं उद्धार देने के लिए आया हूँ। लेकिन ये आज जो ये वचन हमारे लिए ये है कि अगर आप चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले। तो इसका मतलब आपके पास चांस है कि आप उस धोखे में जा सकते हैं, अहेर बन सकते हैं, अपने आप को शिकार बना सकते हैं। कैसे? टीचिंग से, कैसे? वचनों से, क्योंकि शैतान वचनों को मैनिपुलेट करता है। समझिए इस बात को। आंखों के अंधे मत बनिए, क्योंकि अगर आप आंखों के अंधे बनेंगे तो फिर क्या मतलब है आपको मसीह में आने का, फिर क्या मतलब है मसीह का आपके लिए मरने का। अंडरस्टैंड? तो इसलिए अपने आप को तैयार करें, अहेर ना बने, ताकि जो परमेश्वर का जो वचन है, जो कि
आपके लिए प्रभु ने अपनी जान दी, आपके लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से नीचे उठा। तो इसलिए आपको ये समझना है कि आप जो है किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ आप बढ़ रहे हो, आपको ये समझना होगा, आपको ये जानना होगा दोस्तों। क्योंकि अगर आपने ये ना जाने, अगर आपने ये ना जाना तो फिर आप एक बड़े धोखे में हैं, आप एक बहुत बड़े ट्रैप में हैं, राइट। आप एक ऐसे ट्रैप में हैं जिसमें आपको निकलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। अगर आप ना निकले उस ट्रैप से तो फिर गई भैंस पानी में, ठीक है। आपको प्रभु ने किस लिए चुना है, आपको ये समझना है, किस लिए आपको प्रभु ने बनाया है, इसलिए आपको प्रभु ने, इसलिए प्रभु ने आपको जो है आपके लिए उसने जान दी। आपको वो क्या चाहता है आपसे, आपको जानना होगा, समझना होगा। इसलिए झूठी शिक्षाओं से बाहर आके ऐसी शिक्षाएं जो अन्य भाषा वाली हैं, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराने वाली है, तेल पानी वाली हैं, या फिर लोटपोट कराने वाली हैं, या दशमांश वाली हैं, ये सारी एक्टिविटी, ये सारी शिक्षा दोस्तों आपको नरक की तरफ लेके जा रही है। 1 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन जो है एक क्या कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये आज हो रहा है। उस समय पे जब पौलुस ने ये वचन लिखा था, प्रभु ने पौलुस से बात जब की थी इस वचन के द्वारा, तो वचन उस टाइम पे क्या था, आने वाले समय में। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, बिल्कुल क्लीन शब्द है ये, क्लीन वचन है ये, क्रिस्टल क्लीन वचन बोलता है। परमेश्वर कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में, वो समय अभी हमारे लिए आने वाला नहीं है। इस समय ये चल रहा है, ये टाइम चल रहा है, इस समय ये जो वचन है, ये समय चल रहा है मेरे दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर कीजिए, क्योंकि प्रभु के वचन जो है आप लोगों की शेयर के द्वारा लोगों तक पहुंचेंगे और परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी होगी और आपका उद्धार बचेगा। जिनके पास ये वचन प्रभु का जाएगा, और पवित्र आत्मा आपसे आज वचनों के द्वारा बात कर रहा है दोस्तों। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माएं, दोस्तों भरमाने वाली आत्माएं आपकी इर्द गिर्द घूम रही हैं, चर्च के अंदर घूम रही हैं। भरमाने वाली आत्माएं कैसे पहचानोगे, कैसे जानोगे? अगर आप खुद खरी शिक्षा में नहीं हो, अगर आप खुद जो है वचनों में नहीं हो, अगर आप खुद आत्मिकता में नहीं, कैसे पहचानोगे? आप नहीं पहचान पाओगे, राइट। तो कहता आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। दोस्तों दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर आज ये 90% चर्चा चल रही हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि ये शैतान की ओर से है। ये जो राबा करते हैं ना, ये शैतान की, ये दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है दोस्तों। बहुत पछताएंगे आप, इतना पछताएंगे। ऊपर जाके जब न्याय के टाइम पे आप लोगों का न्याय होगा तो प्रभु यीशु मसीह आपसे ये बात बोलेगा कि तुम लोगों को मसीह मतने वालों ने कितना चीख के सिखाया था, कितना बताया हम लोगों को, वीडियो पे वीडियो आके हम लोगों ने अपना काम किया, लेकिन तुम लोगों ने सुनकर अनसुनी कर दिया। यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया, अब जाओ नरक में सीधा। तो ये इनके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो ये पछताने का समय आप लोगों को देखना पड़ेगा, वो टाइम, ठीक है। तो दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये लोग विश्वास से बहक चुके हैं क्योंकि इन्होंने दुष्टात्माओं की शिक्षाओं के ऊपर मन लगा दिया। इनको ये लगता है कि रबा शाबा बोलने वाले ही पवित्र आत्मा की लीडिंग में हैं। ये 100% शैतान की भाषा है, ये 100% दुष्ट आत्मा की भाषा है। इसलिए ये वचन यही कहता है कि दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं के ऊपर मन लगाकर ये लोग विश्वास से बहक चुके हैं। दोस्तों ये लोग विश्वास से बहक चुके हैं, इनको नहीं पता, इनकी आंखों में पट्टी बांध दी गई है, इनको नहीं पता। तो चर्च में आप लोगों से बात कर रहा हूँ, प्लीज़ इनसे पूछिए कि ये जो आप ड्रामे कर रहे हो, जो एक्टिविटी कर रहे हो, दुष्ट आत्मा की शिक्षा पे आप चल रहे हो, हमें बताओ। हम ये बात बोल रहे हैं कि ये दुष्ट आत्मा की शिक्षा है। अगर ये कहते हैं कि नहीं ये सही है तो यहाँ पे कहाँ लिखा है ये बताओ। पूछिए इनसे, अपने उन पास्टरों से पूछिए जिनको आप पापा बना के बैठे हो, जिनको आप डैडी बना के बैठे हो, जिनकी पत्नियों का मम्मा करते फिरते रहते हो, उनसे पूछिए ये अन्य भाषा रबा शाबा इस वचन में कहाँ है, बाइबल के अंदर कहाँ है। अगर उनमें इतना दम है ना, अपने आप को बहुत बड़े पास्टर बने फिरते हैं, एक वचन दिखा दें कहाँ है, सोच के देखिए। चर्च में आपसे बात कर रहा हूँ, इसलिए आपका उद्धार आपके हाथ में है और प्रभु यीशु मसीह ने आपको खुद चुना है।
आपको प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, आपके पास्टर ने नहीं चुना। समझिए इस बात को, आपके पास्टर ने नहीं चुना आपको प्रभु यीशु मसीह ने चुना है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी है, आपके पास्टर ने नहीं। और अपने पास्टर के पीछे लग जाओगे तो फिर जाओगे सीधा नरक में, क्योंकि ये जो भाषा है ये भाषा शैतान की भाषा है। ओके, समझिए इस बात को। तो दोस्तों बस यही बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ। तो इसलिए आप लोगों को दोस्तों समझना है कि हमें जो है इन बातों से बाहर निकलना है, इन बातों से बाहर निकलना है, ताकि जो है हमारा उद्धार कायम रहे, हमारा उद्धार कायम रहे और हम अनंत काल के जीवन के लिए जो है अपने आप को तैयार कर सकें, और प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। मैं इतना ही मैं आज से वीडियो में लेके आया हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, और ताकि आपके शेयर के द्वारा जो है लोगों तक ये मैसेज पहुँचे और उनके आत्मिक उन्नति हो, प्रभु उनके जीवन में काम करे। प्लीज़ इसको आगे शेयर करिए। और जिन जिन लोगों ने, मेरे भाइयों ने, बहनों ने, जिन्होंने मेरे इस पेज को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उसको कर लीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस।